दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उधैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कारण चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान अनुच्छेद 67 कोष्टक ए के तहत अपना इस्तीफे की घोषणा की। हालांकि यह बात दोस्तों लोगों को पच नहीं रही। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा, उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। दोस्तों, उन्होंने लिखा, मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो इनसे विश्वास और सम्मान मिला, वह जीवन भर उनके हृदय में संचित रहेगा। उन्होंने कहा, इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोणों के लिए मैं गहराई से आभारी हूं। भारत के आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष का विषय रहा। जगदीप धनखड़ 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इन्होंने 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। वही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि गुजरात के 2 ताकतवर नेताओं की वजह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने विपक्ष को हमेशा दरकिनार किया, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। यहां तक लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाजपा के लठैत थे। वहीं सोमवार को जब राज्यसभा चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और हर विषय को सुना जाएगा। परंतु उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से काम किया, विपक्ष को के लिए ठीक संदेश नहीं दिया। वह हमेशा विवाद का कारण बने। उन्होंने अपनी पद की गरिमा कभी नहीं बनाई रखी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नामस्तक दिखाई दिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति। कई वीडियो देख सकते हैं
और उन्होंने पद की गरिमा को तार तार कर दिया। हालांकि उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नसीहत दी थी कि और कहा था कि हमारे देश का किसान परेशान है, उससे जो वादे किए जाते हैं वह पूरे नहीं होते हैं, इसलिए किसान आंदोलन के लिए मजबूर होता है। दोस्तों, धनखड़ का इस्तीफा आज सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस दुखी है। दुख का कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह तय है कि बीमारी की वजह से इस्तीफा देना किसी को हजम नहीं हो रहा है और जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर अखबारों में चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी दबाव था। सोमवार को वो राज्यसभा में थे और नहीं लग रहा था कि 2 घंटे बाद वो इस्तीफा देंगे। यह आगे पता चलेगा कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।